अगर आपके पास यूएसए का B1 B2 वीज़ा मौजूद है और आप इस B1 B2 को E2 वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसमें बहुत सारी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं वो आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप B1 B2 को E2 में कन्वर्ट कर सकते हो, आप एज अ स्टेटस चेंज कर सकते हो, या आप B1 B2 को E2 की प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या ऐसे सिचुएशंस हैं और कौन से ऐसे प्लानिंग एंड प्रोसेसेस हैं जिनकी बेस पे आप कन्वीनियंटली B1 B2 वीज़ा से E2 वीज़ा के ऊपर जंप कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। My name is Rahil Sheikh. I am a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर यूएसए के बिजनेस वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। वो तमाम एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो E2 वीज़ास को प्रोसेस करना चाहते हैं, उनका एक बहुत कॉमन कंसर्न होता है कि अगर आपके पास यूएसए का B1 B2 जो कि एक टूरिस्ट वीज़ा है वो आपके पास मौजूद है, तो आप उस वीज़ा को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं E2 वीज़ा में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लीगली आप ये बात समझ लीजिए कि B1 B2 वीज़ा एक सेपरेट वीज़ा कैटेगरी है और E2 वीज़ा एक सेपरेट वीज़ा कैटेगरी है। B1 B2 E2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यस, आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप B1 B2 स्टेटस पे यूएसए में मौजूद हैं और आप E2 को प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं E2 के ऊपर। बट इसका यह मतलब नहीं होता कि आपका B1 B2 वीज़ा जो है वो बाय इटसेल्फ कन्वर्ट हो गया E2 के ऊपर। तो लीगली स्पीकिंग या टेक्निकली स्पीकिंग जो है वो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का फ़र्क है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि B1 B2 वीज़ा होने से आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है अपने E2 वीज़ा की प्रोसेसिंग में। सो सबसे पहले वो तमाम लोग जिनके बिजनेस मॉडल्स डिफाइंड हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या बिजनेस करना है और वो अपने बिजनेस की मार्केट रिसर्च करने के लिए, अपने बिजनेस की जो है वो ऑब्जर्वेशंस के लिए, प्लानिंग्स के लिए, प्रेपरेशंस के लिए यूएसए में आना चाहते हैं, तो आप B1 B2 वीज़ा लीजिए, आप यूएसए में आएँ, अपनी मार्केट विजिट करें, मार्केट एक्सप्लोर करें। आप अपने जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, टैक्स रजिस्टर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने कंसल्टेंट्स को, अटॉर्नीज को, बिजनेस सप्लायर्स को, वेंडर्स को, क्लाइंट्स को आप उनसे मीटिंग कर सकते हैं, आप उनके साथ डिस्कशंस कर सकते हैं, अपने बिजनेस का जो पोटेंशियल है आप मार्केट में वो चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करना है फॉर एग्जांपल, तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस की मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, आप बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेलर्स के साथ मीटिंग्स कर सकते हैं। तो ये सारे लिमिटेड स्कोप के जो काम हैं, आप डेफिनेटली B1 B2 पे आप अमेरिका में आके ये तमाम काम कर सकते हैं। अब होगा क्या कि आप यहाँ पे आएँ, आप ये तमाम प्रोसेसेस कीजिए, अपने बिजनेस को फाइंड आउट कीजिए, बिजनेस की प्लानिंग कंप्लीट करें एंड देन यू एग्जिट फ्रॉम द यूएस। और आप उसकी सारे प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद आप यूएसए से वापस जाएं और अपने होम टाउन में जाके आप अपने जो E2 वीज़ा की जो कॉन्सुलर प्रोसेसिंग है, आप उस कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के थ्रू अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई करें। ये हो गया आपका पहला सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो ये है कि आप वापस नहीं जाना चाह रहे हैं और आप यहाँ पे आके यहीं से अपना जो स्टेटस है B1 B2 स्टेटस जो है आपका वो आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप सर्टनली ऐसा कर सकते हैं। तो उसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर करने वाले हैं वो ये हैं कि आप जब B1 B2 पे एंटर हो रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 180 डेज का टाइम फ्रेम है और इस 180 डेज में से आप इनिशियल जो 3 मंथ्स हैं, जो 90 डेज हैं, उसमें आप अपना स्टेटस चेंज एप्लीकेशन नहीं प्रोसेस कर सकते, बिकॉज आपने एट द टाइम ऑफ एंट्री अगर आप विजिट पर्पस के लिए एंटर हो रहे हो और आप उसको स्टेटस को चेंज करना चाह रहे हो, तो प्रैक्टिकली इन फर्स्ट 90 डेज यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द स्टेटस चेंज बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड एज जेपरडाइजिंग और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रीजन और पर्पज ऑफ अराइवल। और अगर आपने ऐसा करना है तो उसके लिए आपको इनिशियली प्लानिंग करनी होगी आने से पहले अपने बिजनेस से रिलेटेड, ताकि आप बिजनेस पर्पज से जो है वो यहाँ पे एंटर हों एंड देन यू
might consider doing the status change. तो चूंकि आपके फर्स्ट 90 डेज ऑलरेडी जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं एंड देन यू आर लेफ्ट विद ओनली 90 डेज टाइम पीरियड, तो इस टाइम पीरियड में आना, यहाँ पे अपने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे करने, अपने पेपर वर्क पूरा करना, आपने बिजनेस फाइंड करना, बिजनेस एस्टैब्लिश करना, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, प्रैक्टिकली ये तमाम काम जो है वो इट वुड नॉट बी वेरी कन्वीनियंटली पॉसिबल कि आप ये सारे काम इतने 90 डेज के टाइम में या 6 मंथ के टोटल टाइम पीरियड में कंप्लीट कर सके. तो इन केस इफ यू वांट टू डू अ स्टेटस चेंज, देन द बेस्ट आइडियल एंड रिकमेंडेड राउट इज कि आप जो है आने से पहले अपने फॉर्मेलिटी स्टार्ट कीजिए, अपनी बिजनेस रिसर्च स्टार्ट कीजिए. आज तमाम चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको बिजनेस फॉर सेल ऑप्शंस जो है वो ऑनलाइन पे मिल जाएंगे. आपने अपना अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके तमाम प्रोसेसेस जो है वो आपको ऑनलाइन पे मिल जाएंगे. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप ऑनलाइन आने से पहले कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि द मोमेंट यू अराइव इन द यूएसए आप एक फुली प्रिपेयर्ड और क्वालिफाइड हों अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंटेशंस, ताकि उसमें कोई आप वीज़ा स्टेटस अपना जेपरडाइज नहीं कर रहे, आप किसी किस्म की जो है वो फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, और अपने टाइम पीरियड के अंदर में आप अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ आप अपने वीज़ा चेंज स्टेटस को जो है वो प्रोसेस कर सकें. तो ये दो तरह के तरीके हैं, या तो आप विजिट कीजिए, प्लानिंग करें, प्रिपरेशन करें और वापस जाएं और वहाँ से काउंसलर प्रोसेसिंग करें, या आप प्लानिंग प्रोसेस करके आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से आके स्टेटस चेंज करें. बहुत सारे टाइम पे हमने बड़ा कॉमनली इस चीज़ को जो है वो हम देखते हैं कि लोग ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आप यहाँ पे आएँ और उसके बाद आप अपनी प्लानिंग, प्रेपरेशन, रिसर्च और सारे जो बिज़नेस के प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट करें, और उसके बाद आपके लीगल पेपर वर्क स्टार्ट हो, और उसके बाद आप जो है वो प्रेपरेशन करके अपना स्टेटस चेंज करना चाहें एक ट्रिप में. सो प्रैक्टिकली इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन द पीपल कि जो आके जिनके 6 महीने गुजर गए, अपनी फैमिली के साथ आप मूव करके आ गए, 6 महीने गुजर गए बिजनेस फाइंड आउट करके प्रिपेयर करते हुए, एंड द टाइम इज एक्सपायर्ड, और अब उनको अपनी पूरी फैमिली को 2, 3, 4 बच्चों के साथ जो है वो दे हैव टू टेक एन एग्जिट. तो वो जो 6 महीने आपने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, आपने जो 6 महीने में अपने जो एक्सपेंसेस किए, आपने 6 महीने के जो उससे पहले जो आपने ट्रैवल किया, तो आपके ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं ये सारे आपके वेस्ट हो जाते हैं, बिकॉज देन अगेन यू हैव टू टेक एन एग्जिट टू मेक श्योर कि आप अपने जो 6 मंथ की एंट्री बैरियर है आप उसको जेपरडाइज नहीं कर रहे. तो आपको इस चीज़ का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि आपने अपने उस 180 डेज़ के मैक्सिमम टेन्योर को 100% यूटिलाइज करना है, ताकि आप किसी भी इस तरह की सिचुएशन में एंड अप ना कर जाएं कि जब आपका बिजनेस फाइलिंग के लिए रेडी हो, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक एन एग्जिट. तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, लॉट ऑफ प्रोसीजर्स, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशंस. तो मेक श्योर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने टाइमिंग, अपने जो पूरे का पूरा जो आपका जो बिजनेस का जर्नी है आप इसको वेल इन एडवांस स्टार्ट करें, ताकि आने से पहले आपके प्रिपरेशन जो है वो की जा सके. अब इसके साथ साथ लास्ट में आपको दोनों में जो आपकी काउंसलर प्रोसेसिंग है और जो आपका चेंज ऑफ स्टेटस है विद इन द यूएस, दोनों में मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो आप समझ लीजिए. सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि E2 जो आप यहाँ पे यूएस में एंटर होके जो आप स्टेटस चेंज करते हो, दैट इज़ ओनली अ स्टेटस चेंज, दैट इज़ नॉट अ वीज़ा. जबकि जो आप काउंसलर प्रोसेसिंग से या यूएस एम्बेसी से आफ्टर द इंटरव्यू जो आप प्रोसेस करते हो वीज़ा एप्लीकेशन, दैट इज़ E2 वीज़ा. और वीज़ा और स्टेटस चेंज में डिफरेंस ये है कि जब आप E2 वीज़ा पासपोर्ट पे स्टैंप होता है जो कि यूएस एम्बेसी से होता है, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो, आप आ जा सकते हो, आपकी मोबिलिटी जो है वो ओपन रहती है. लेकिन अगर आप E2 स्टेटस चेंज करते हो फ्रॉम विद इन द यूएसए, तो उसका चूंकि वीज़ा स्टैंप नहीं होता, उसमें सिर्फ आपका स्टेटस चेंज का अप्रूवल आता है, तो उसमें आपकी ट्रैवल मोबिलिटी नहीं होती. द मोमेंट यू टेक एन एग्जिट, जब भी आप यूएसए से एग्जिट करते हो तो आपका वो स्टेटस एक्सपायर हो जाता है और आपको दोबारा से यूएस एम्बेसी से वीज़ा प्रोसेस करने के बाद ही वापस एंट्री मिलेगी. सो दिस इज़ वन वेरी सेंसिटिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सेकेंड थिंग इज कीप इन माइंड कि जब आप स्टेटस चेंज करने के लिए आ रहे हो, तो चूंकि आप वापस एग्जिट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आपको अपने होम टाउन से सारा अपना जो
प्रोसेस है, जो सिस्टम्स है, जो फैमिली सेटअप है, वो सारा सेटअप वाइंड अप करके आपको यूएसए में आना है। यानी अगर आपके बच्चे फॉर एग्जांपल स्कूल जा रहे हैं तो उनके आप स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स लेके आएंगे। अगर आपके कोई बिजनेसेस हैं, कोई आपके कारोबारी मामलात हैं, बैंकिंग के मामलात हैं, फाइनेंशियल आपके कोई जो है वो मैटर्स हैं, तो आप उन सबको वाइंड अप करके आएंगे। बिकॉज देन फॉर द नेक्स्ट वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे 6 months, 1 year, 2 years और मे बी 5 years, यू आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू योर होम टाउन। और ये सारी चीज़ों को वाइंड अप करके आना, दैट अगेन इट सेल्फ इज़ अ रिस्की मैटर कि आपको यू डोंट नो वेदर यू वुड गेट अप्रूव्ड और नो। So, God forbid, if your E2 is rejected by due to any reason or situation or circumstances, तो आप अपना वो तमाम का तमाम जो आपने जो प्रोसेस किया वो आपका वेस्ट हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो E2 वीज़ा की एम्बेसी प्रोसेसिंग फीस है, दैट इज़ ओनली $210। वाइल अगर आप यूएसए से आके स्टेटस चेंज करते हो तो यहाँ पे जो USCIS की फीसिस हैं, दैट इज़ अगेन पर फैमिली मेम्बर्स विच इज़ क्वाइट हैवी एज कम्पेयर टू द एम्बेसी फीसिस। आपके अगर फॉर एग्जाम्पल फैमिली ऑफ 4 है तो आपकी ऑलमोस्ट $1500 से $2000 तक जो है वो आपकी फीस बन जाएगी USCIS की। एंड देन ऑन टॉप ऑफ डैट आपके पास चूंकि टाइम फ्रेम लिमिटेड होगा, तो उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, जिसके $2500 आप एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो $2500 आपके जो है वो प्रीमियम प्रोसेसिंग के प्लस ऑलमोस्ट $2000 प्लस माइनस जो है वो USCIS की फीस, तो $4500 का काम होगा। जबकि यही 4 फैमिली मेंबर्स जो है वो एम्बेसी से जाके प्रोसेस करेंगे तो आपके $210 पर फैमिली मेंबर, जो कि टोटल $840 बनेंगे। सो नाउ यू कैन डू द कंपैरिजन कि आपको चेंज ऑफ स्टेटस के लिए अपना सारा सेटअप वाइंड अप करके आना है। चेंज ऑफ स्टेटस की फीसिस एक्सपेंसिव हैं। चेंज ऑफ स्टेटस में आप लैंडलॉक हो, आप प्रैक्टिकली यू कैन नॉट हैव द ट्रैवल मोबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कंपेयर करनी है ताकि आप एक जो है वो अपना प्रॉपर डिसीजन ले सके कि वाई चेंज ऑफ स्टेटस इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू और इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और वाई E2 हाउ E2 वीज़ा इज़ बेनिफिटेड फॉर यू। एंड लास्टली देयर इज़ अ वेरी रॉन्ग आई वुड से मिसप्रेजेंटेशन ऑफ वन सिचुएशन, और वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हो, E2 प्रोसेस करना चाहते हो, तो आपको 100,000 जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप USCIS से आके यहाँ से आके चेंज ऑफ स्टेटस करते हो तो आपके लिए $50,000 की इन्वेस्टमेंट का जो है वो थ्रेशोल्ड है। सो प्रैक्टिकली आपको मैं इसके बारे में भी डिटेल देता चलूँ कि देयर इज़ नो ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस नेचर। येस, देयर इज़ अ डिफरेंस के सम काउंसलेट, सम एम्बेसीज are requiring a much larger amount of investment as compared to the other embassies, but it is not a rule के for example if you are applying from within the USA तो $50,000 की इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो जाएगी, because investment should be directly related with your business model। जैसा बिजनेस मॉडल होगा वैसी आपकी इन्वेस्टमेंट का बजट होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि एक बिजनेस फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टोर की बात करते हो तो आप कोई भी एक स्टोर परचेज करने जा रहे हो, तो वो अगर आप अमेरिका में आके स्टोर परचेज करोगे तो वो आपको $50,000 में मिल जाएगा, और अगर आप वो स्टोर पाकिस्तान से परचेज करोगे तो $1,00,000 में मिलेगा। दिस इज़ not how it gonna work out। तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर आपका जो बिजनेस आपने सेलेक्ट किया उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ी है तो आप USCIS से आके चेंज ऑफ स्टेटस करना चाहो तो प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन आपका बिजनेस उसकी इन्वेस्टमेंट के सब्सटेंशियल साथ दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आप किसी कंफ्यूजन में या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत डिसीजन नहीं लीजिए। मेक श्योर आप अपने वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, अपनी फैमिली, अपने प्लान और अपने फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव जो है उनको कंसिडर करते हुए यू टेक अ राइट डिसीजन, and that's how you should plan for whole E2 journey। So E2 वीज़ा से रिलेटेड या US बिजनेस से रिलेटेड आपके कोई कंसर्न्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।